नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग जेएसएससी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी क्वेश्चंस के सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि झारखंड में अर्थात कि जेएसएससी के द्वारा जो भी परीक्षाएं कंडक्ट की जाती है उसमें किस प्रकार के हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए जो कि स्नातक स्तरीय और इंटर लेवल का किसी भी प्रकार का परीक्षा का झारखंड में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके आने वाले परीक्षा में हिंदी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो कि इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 31 होगा, क्योंकि इससे पहले पहला वीडियो हम लोगों ने कर चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा, संकर शब्द का क्या अर्थ है? संकर शब्द का क्या अर्थ होता है? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, या फिर ऑप्शन डी है किसी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो संकर शब्द के बारे में पहले जान लेते हैं। संकर शब्द ऐसा शब्द होता है जो कि कोई दो शब्दों के मेल से बना होता है तथा दोनों ही शब्द अलग अलग भाषाओं के होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि रेलगाड़ी। रेलगाड़ी दो शब्दों से मिलकर बना है, रेल और गाड़ी, जिसमें रेल जो है अलग भाषा का शब्द है और गाड़ी जो है अलग भाषा का शब्द है। तो इन दोनों अलग अलग भाषाओं के शब्द से जो शब्द बना है वो है रेलगाड़ी। तो इस प्रकार के शब्दों को हम लोग संकर शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि संकर शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात कि दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आजकल बहुत अधिक पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों का प्रैक्टिस बहुत अधिक जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है? वैसे शब्द जिनके व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है वैसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, या फिर संकर शब्द। तो वैसे शब्द जिनके व्युत्पत्ति अर्थात की उत्पत्ति कहाँ से हुई है इसका पता नहीं चलता है, वैसे शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। ठीक है। तत्सम शब्द वैसे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत से हुबहू हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं। तद्भव शब्द वैसे हैं जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से होती है। और संकर शब्द अभी मैंने बताया कि दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं उसे संकर शब्द कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देशज शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा असंगत है? इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत अधिक आजकल पूछे जा रहे हैं कि कुछ युग्म दे दिए जाएंगे जिसमें आपको पूछा जाएगा कि कौन सा असंगत है, कौन सा गलत है। अफसोस जो है ये फारसी का शब्द है, कैंची जो है तुर्की का शब्द है, गमला जो है पुर्तगाली का शब्द है, कारतूस जो है अंग्रेजी का शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कारतूस जो है ये अंग्रेजी का शब्द नहीं होता है बल्कि कारतूस फ्रेंच शब्द है। ठीक है, याद रखेंगे कारतूस किस प्रकार का शब्द है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। अफसोस फारसी शब्द है, ये करेक्ट है। कैंची तुर्की का शब्द है, ये भी करेक्ट है। जबकि गमला पुर्तगाली शब्द है, ये भी सही है। लेकिन कारतूस जो है ये अंग्रेजी का शब्द नहीं होता है बल्कि फ्रेंच का शब्द होता है। तो कौन सा असंगत हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कारतूस जो है वो अंग्रेजी का शब्द नहीं होता है बल्कि फ्रेंच का शब्द होता है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, योगरूढ़ शब्द क्या है? योद्धा, दशानन, राक्षस, या फिर सूर। ऑप्शंस पे चर्चा करने से पहले हम लोग योगरूढ़ शब्द के बारे में जान लेते हैं। योगरूढ़ शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं कि जो शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं और वो किसी एक निश्चित मीनिंग की ओर इंगित करता है या फिर कोई उसमें निश्चित मीनिंग जो समाहित रहता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसे चारपाई। चारपाई जो है ये दो शब्दों के मेल से बने हैं, चार और पाई। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया हम लोग का पूरा होता है चारपाई। और ये जो चारपाई होता है ये एक विशेष अर्थ लगता है। जैसे कि चारपाई हम लोग को खटिया को कहते हैं। ठीक है,
खटिया को चारपाई कहते हैं। वैसे तो चारपाई बहुत, जैसे कि जानवरों के भी होते हैं, गाय के भी चारपाई होते हैं, लेकिन जानवर को हम लोग चारपाई नहीं कहेंगे, बल्कि खटिया को चारपाई कहेंगे। इसीलिए चारपाई जो है वो योगरूट शब्द हो जाएगा, क्योंकि दो शब्दों के मेल से बना है, प्लस अपने आप में एक अलग ही मीनिंग रखता है। तो वैसे शब्दों को हम लोग योगरूट शब्द कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग देखते हैं योद्धा योगरूट शब्द होगा नहीं, राक्षस नहीं, सूर नहीं, जबकि दशानन जो है ये योगरूट शब्द है, क्योंकि ये 10 जोड़ आनंद दो शब्द से मिलकर बने हैं और इसमें एक अलग ही मीनिंग है, अपने आप में अलग मीनिंग रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दशानन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? लोइक प्रत्यय, कीक प्रत्यय, अक प्रत्यय या फिर ईक प्रत्यय? तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईक प्रत्यय। लौकिक में किस प्रकार का प्रत्यय है? ईक प्रत्यय। ठीक है, इसमें कभी कभी बड़ी ई भी दे दिया जाता है ऑप्शन में, इसमें हालांकि दिया नहीं गया है, तो बड़ी ई नहीं होगा क्योंकि इसमें हर्षी लगा हुआ है, इसीलिए छोटी ई हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। लौकिक में कौन सा प्रत्यय है? ईक प्रत्यय। प्रत्यय वैसे शब्द होते हैं जो कि किसी शब्द या फिर किसी धातु के अंत में लगते हैं और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वैसे शब्दों को हम लोग प्रत्यय कहते हैं, किसी शब्दांश के अंत में लगते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में दो सूची दिए गए हैं जिसमें आपको मिलान करना है और मिलान करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नीचे ऑप्शंस भी दिए गए हैं इस प्रकार से। तो चलिए देखते हैं। पहला है खचाखच, मुरलीधर, टिकटघर और सौंप। सूची चू में दिया गया है योगरूढ़ शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और संकर शब्द। ठीक है, तो मुरलीधर का जो हम लोग को पता चल रहा है ये हो जाएगा मुरलीधर, मुरली धारण करने वाला, तो ये हो जाएगा योगरूढ़ शब्द, क्योंकि मुरलीधर दो शब्दों के मेल से बना है और मुरलीधर किसे कहा जाता है? कृष्ण को कहा जाता है, तो अपने आप में एक अलग मीनिंग रखता है, तो इसको हम लोग पहले 1 पे कर देते हैं। ठीक है, टिकटघर दो शब्द भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात ये संकर शब्द हो जाएगा। ठीक है, खचाखच देशज शब्द है और सौंप जो है तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कैसे? क्योंकि ये सौंप जो है ये संस्कृत शब्द से लिया गया शब्द है और हिंदी के अनुरूप इसे बदल दिया गया है। तो हम लोग का जो मिलान है वो किस प्रकार होगा? ए का मिलान हो जाएगा 3 में, बी का मिलान हो जाएगा 1 में, सी का मिलान हो जाएगा 4 में और डी का मिलान हो जाएगा 2 में। ठीक है, तो इस प्रकार का किस में हम लोग को दिख रहा है? ऑप्शन बी में इस प्रकार का दिख रहा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग वैसे शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्दांश के पहले लगकर उसका मीनिंग को बदल देता है या फिर उसके मीनिंग में विशेषता ला देता है। ठीक है, तो उच्चारण में किस प्रकार का उपसर्ग है? ऊ है, उच्च है, उत है या फिर उच्च है। आपको चारों ही ऑप्शन सही लग रहे होंगे, लेकिन आप इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तब आपको पता चलेगा कि 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत। ठीक है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद उत प्लस चारण होता है, जिसके कारण इसे उच्चारण में उत उपसर्ग मौजूद है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांसीसी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, पुर्तगाली शब्द है या फिर जापानी शब्द है? तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिपोर्टाज जो है ये फ्रांसीसी शब्द है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस के बारे में एक क्वेश्चन हमें ऊपर भी मिला था, तो आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं, अरबी भाषा का, फारसी का, फ्रेंच का या फिर तुर्की का? तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में किस भाषा में उपसर्ग है? माफ़ कीजिएगा, किस शब्द में उपसर्ग है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग है। लालिमा, पराजय, दशक या फिर कारीगर? तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पराजय, क्योंकि लालिमा में भी किसी प्रकार का उपसर्ग हमें नज़र नहीं आ रहा है, दशक में भी नहीं है, कारीगर में भी नहीं है, जबकि इसमें पराजय में उपसर्ग
मौजूद है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पराजय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? आल्पिन और गमला दो शब्द दिए गए हैं, ये किस विदेशी भाषा के शब्द है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी या फिर जापानी? तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाल से आया हुआ है, इसीलिए पुर्तगाली भाषा का शब्द है आल्पिन और गमला, इसे याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और सामान्य वाक्य, ये वाक्य के 3 भेद होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 वाक्य। नेक्स्ट है अभिधा शब्द शक्ति में है, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है या फिर विचित्र अर्थ प्रकट होता है। तो अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है, इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है। दो अलग अलग भाषाओं के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तद्भव, देशज, विदेशज या फिर संकर शब्द? तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा संकर शब्द। हम लोगों ने पहले भी बात किया कि दो भिन्न भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं उसे संकर शब्द कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, संकर शब्द। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द को चुनिए। योगरूढ़ शब्द को चुनना है लालिमा, चक्रपाणी, दूध वाला या फिर कारीगर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे 2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। योगरूढ़ शब्द 2 शब्दों के मेल से बना हुआ होता है, इसीलिए आपको ऑप्शन सी भी सही लग रहा होगा, क्योंकि ये भी 2 शब्दों के मेल से बना होता है, दूध प्लस वाला, दूध वाला। ठीक है, लेकिन चक्रपाणी जो है ये दूसरा क्राइटेरिया को भी पूरा करता है योगरूढ़ शब्द का, कि ये 2 शब्दों के मेल से बने हैं, चक्र और पाणी, जबकि दूसरा जो इसका पॉइंट है वो ऑप्शन सी फॉलो नहीं करता है, जिसके कारण ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा कि ये खुद में एक अलग मीनिंग रखता है। ठीक है, चक्रपाणी एक अलग मीनिंग रखता है जो कि दूध वाला नहीं रखता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया योगरूढ़ शब्द, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? घुड़सवार शब्द क्या है? रूढ़ शब्द है, योगरूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है या फिर निरार्थक शब्द है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द किसे कहा जाता है? यौगिक शब्द किसी 2 शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यौगिक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजैब घर है, देसी शब्द है, तत्सम शब्द है, विदेशी शब्द है या फिर संकर शब्द है? तो अजैब घर किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन डी, ये संकर शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, वर्णों के उस समूह को जिससे किसी निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है? शब्द, वर्ण, वर्ण समूह या फिर वक्तव्य? तो वर्णों के वैसे समूह को जिसमें किसी निश्चित अर्थ का बोध होता है उसे हम लोग कहते हैं शब्द। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? सूत शब्द में ऐसा कौन सा शब्दांश लगना चाहिए जिसके कारण ये स्त्रीवाचक बन सके? या, ई, इक या फिर अ? तो क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई। अगर शब्दांश हम लोग लगाते हैं तो सूत में सूती हो जाएगा, जिसके कारण ये स्त्रीवाचक शब्द बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ये आपको बताना है। क प्रत्यय, इक प्रत्यय, अक प्रत्यय या फिर अक प्रत्यय? तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अक प्रत्यय लगा हुआ है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अभिशाप शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है, अधि है, आ उत्तर है या फिर अभी है? तो अभिशाप में नजर आ रहा है हमें अभी उपसर्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुस्साहस शब्द का आपको उपसर्ग चुनना है, दुस, दूर, दु या फिर स। तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग होगा? दुस उपसर्ग होगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आव लगा है, आवट लगा हुआ है, आहट लगा है या फिर टा लगा हुआ है? तो प्रत्यय पीछे लगता है हम लोग का शब्दांश का, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आवट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। धातु में जो प्रत्यय जोड़ के शब्द बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? विशेषण, कृदंत, क्रिया या फिर दत्वितांत? तो धातु में जब प्रत्यय जोड़ के शब्द बनाया जाता है तो उसे कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृदंत। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नांकित में किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कि कौन सा शब्द का जो निर्माण है वो उपसर्ग से नहीं हुआ है। अवसाद, उन्नति, सज्जन या फिर प्रहर? अवसाद में अ उपसर्ग है, उन्नति में उत उपसर्ग है, सज्जन में सत उपसर्ग है, प्रहर में प्र उपसर्ग है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है, तो इसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि सारे ही शब्द जो है उपसर्ग से बने हुए हैं, जबकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा शब्द उपसर्ग से नहीं बने हैं। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें लिख करके रखिए, कोई दूसरा शब्द होगा जो कि उपसर्ग से नहीं बना होगा तो ये क्वेश्चन स्किप ही कर दें तो अच्छा है, क्योंकि सारे शब्द उपसर्ग से बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। बोली, भाषा, पिपासा या फिर अंकुर? तो क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, अंकुर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। कौन सा प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है ये आपको बताना है। सादर, सावधान, स्वभाव या फिर समझदार? तो क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सादर शब्द जो है इसमें किसी प्रकार का प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सादर। सादर शब्द प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 है, इक उपसर्ग से कौन सा शब्द बना हुआ है ये आपको बताना है। उन्नत, अन्वेषण, अवनैतिक या फिर उपेक्षा अपेक्षा? तो इप उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है ये आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन सी, अवनैतिक। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, इसमें उपसर्ग नहीं प्रत्यय होना चाहिए कि कौन सा प्रत्यय, क्योंकि प्रत्यय अंत में लगता है। ठीक है, तो अवनैतिक में इक प्रत्यय है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसे सुधार लीजिएगा, प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, किसी के सामने मेरी आदत नहीं है। हाथ फैलाने की, अंगारों पर पैर रखना, नाको चबे चने तवाना या फिर ऑप्शन डी है पत्थर की लकीर खींचना? तो किसी के सामने कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाथ फैलाना सबसे करेक्ट लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लिपि, पद, शब्दांश या फिर भाषा? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पद कहा जाता है वाक्य में जो भी शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ये आखिरी क्वेश्चन था। इसी प्रकार अगर आप विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और विभिन्न प्रकार के वीडियोस आप देख सकते हैं। पंच परगनिया से संबंधित अगर आपका रीजनल लैंग्वेज है तो पंच परगनिया के जो क्लासेस है वो भी चल रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे, और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे ज़रूर लाइक कर दे, जिससे हमें पता चलता है कि इस प्रकार के वीडियोस आपके लिए लाभकारी हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। धन्यवाद, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।